बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। CS वाइज में वेलकम। कंप्यूटर बेसिक्स का ये हमारा लेक्चर नंबर 30 है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंस्ट्रक्शन सेट पर। इससे पहले कि हम इंस्ट्रक्शन सेट की डिटेल में जाएं, सबसे पहले हमें देखना होगा कि इंस्ट्रक्शन कहाँ किसे जाता है। इंस्ट्रक्शन यानी हदायत। इंस्ट्रक्शन एक ऐसी स्टेटमेंट हो सकती है जिसके अंदर कोई एक्शन इंडिकेट होता है। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी पर्सन को कहता हूं कि बैठ जाए, ये मैंने एक इंस्ट्रक्शन दी। अगर मैं किसी स्टूडेंट को कहता हूं कि कॉपी पकड़े, पेंसिल पकड़े और लिखें, ये भी मैंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं। यानी इन इंस्ट्रक्शंस में, इन स्टेटमेंट्स में कोई ना कोई एक्शन था जो मैं परफॉर्म करने के लिए कह रहा था। कंप्यूटर के लिहाज से एक प्रॉपर वे के साथ हम इंस्ट्रक्शन को यूं डिफाइन कर सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन इज द स्टेटमेंट विच टेल्स द कंप्यूटर टू डू समथिंग। अब हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन सेट पर। सेट मीन्स कलेक्शन ऑफ समथिंग, यानी इंस्ट्रक्शन सेट मीन्स कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। लेकिन कौन से इंस्ट्रक्शंस? इंस्ट्रक्शन सेट से मुराद वो इंस्ट्रक्शंस की कलेक्शन है जिनको CPU परफॉर्म कर सकता है। जो इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्शन सेट का हिस्सा है, CPU उनको परफॉर्म कर सकता है, और जो इंस्ट्रक्शन सेट का हिस्सा नहीं है, उन इंस्ट्रक्शन को CPU समझ नहीं सकता। अब हम इंस्ट्रक्शन सेट की एक रियल टाइम एग्जांपल यूं कर लेते हैं। ये जरा देखिएगा कि आपके सामने स्क्रीन पर ये क्या है। जी एग्जैक्टली, ये A लिखा है। इसी तरीके से एक ये दूसरा लेटर देखिए जी, ये पे लिखा है। अब ये जरा गौर कीजिएगा जी। तो इस सिंबल की हमें समझ नहीं आई। उसकी वजह यह है कि ये सिंबल हमारे इंस्ट्रक्शन सेट का हिस्सा नहीं है। यानी बचपन से लेकर बड़े होने तक जितनी भी हमारी एकेडमिक कैरियर गुजरा, उसमें हमने इस सिंबल को नहीं पढ़ा, लिहाजा ये सिंबल हमारी इंस्ट्रक्शन सेट का हिस्सा नहीं बना। लेकिन जो इंग्लिश के लेटर्स हैं या जो उर्दू के लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, इनकी हमें समझ आ जाएगी। इनके जरिए लिखा हुआ कोई भी सेंटेंस होगा तो उसे हम आसानी से जज कर लेंगे। इसी तरह से वो इंस्ट्रक्शंस जिनको CPU परफॉर्म कर सकता है, जिनको CPU समझ सकता है, उनको हम उस CPU का इंस्ट्रक्शन सेट कहेंगे। और जिन इंस्ट्रक्शन को वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, वो उस इंस्ट्रक्शन सेट का हिस्सा नहीं है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन सेट इज द कलेक्शन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस विच आर परफॉर्म्ड बाय CPU। अब हम देखते हैं कि ये किस किस्म की इंस्ट्रक्शंस हैं। सबसे पहले अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस हैं। नंबर 2 डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस, फिर इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस और कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस को। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस वो इंस्ट्रक्शंस हैं जिनके जरिए CPU परफॉर्म करता है बेसिक अरिथमेटिक फंक्शंस। यानी फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एटसेट्रा। लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस वो होती हैं, जिस तरह हम प्रीवियस लेक्चर्स में बात कर चुके हैं कि लॉजिकल का मतलब है कंपैरिजन करना। ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जिनके जरिए CPU परफॉर्म करता है कंपैरिजन बिटवीन टू डेटा आइटम्स, which one is greater than, which one is lesser than and which one is equal to। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस हैं डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। जैसे कि नाम से जाहिर है, डेटा ट्रांसफर ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जिनके जरिए डेटा ट्रांसफर करवाया जा सकता है फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अदर कंपोनेंट इन कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से आपको ये एक इंस्ट्रक्शन नजर आ रही है, मूव AX to, इट मीन्स दैट मूव से मुराद के ट्रांसफर किया जाए 2 की वैल्यू को AX रजिस्टर में। तो लिहाजा 2 की वैल्यू AX रजिस्टर में ट्रांसफर हो जाएगी इस स्टेटमेंट के जरिए, इस इंस्ट्रक्शन के जरिए। तो लिहाजा ये डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो हमारे सामने आती हैं वो है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जिनके जरिए CPU परफॉर्म करता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। अगर किसी आउटपुट डिवाइस पर डेटा राइट करवाना हो या किसी इनपुट डिवाइस से डेटा रीड करना हो, तो ये इंस्ट्रक्शंस इस्तेमाल होंगी। इट मींस दैट कि इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस ये डेटा को रीड या राइट करती हैं इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस से। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो हमारे सामने आती है वो है कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। यानी फॉर एग्जांपल, आपने बहुत सी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कंप्यूटर को मुख्तलिफ काम करवाने के लिए, यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हमने उसे दिया हुआ है कि ये काम मैंने परफॉर्म करवाने हैं। तो इंस्ट्रक्शन जो है वो एक खास तरतीब के साथ एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। तो लिहाजा उस तरतीब को, उस सीक्वेंस को, उस ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, चेंज करने के लिए हम कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस यूज करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल, जिस तरह से ये इंस्ट्रक्शन आपको नजर आ रही है, जंप NZ, इट मीन्स दैट जंप इफ नॉट 0। इसका मतलब है कि अगर कोई वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो तुम जंप कर जाओ फलां लाइन पर या फलां प्रोग्राम के सेगमेंट पर। तो लिहाजा इस इंस्ट्रक्शन ने फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन की तरतीब को, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन के ऑर्डर को चेंज कर दिया।
आज के लेक्चर में हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन सेट पर बात की और उसकी टाइप्स पर बात की कि किस तरह की इंस्ट्रक्शन सीपीयू परफॉर्म करता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बात करेंगे कंप्यूटर बसेस पर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।